हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रिएक्ट रिडक्स की इस वीडियो के अंदर हमारा फ्लो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब तक हमने एक एक चीज़ बनाई थी। हर एक वीडियो के अंदर हमने कंपोनेंट अलग से बनाया, कंटेनर अलग से बनाया, एक्शन, रिड्यूसर, सारी चीज़ अलग अलग बनाई थी हमने। अब हम सारा का सारा फ्लो कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो के अंदर, राइट। सो इस वीडियो के पॉइंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। हम एक रिडक्स का रैपर बनाएंगे इंडेक्स फाइल में ऐप कंपोनेंट के ऊपर। प्रोवाइडर क्या होता है आपको बताऊंगा, स्टोर कैसे बनता है वो मैं आपको बताऊंगा, डाटा जो स्टोर के अंदर होता है आपको कंसोल करके दिखाऊंगा सारा का सारा। एक फंक्शन जो एक्शन वाला फंक्शन होता है हमारा, उसको मैं बटन के क्लिक के ऊपर कॉल करूँगा। आपको ध्यान होगा हमने एक कार्ड का डिज़ाइन बनाया था जिसमें ऐड टू कार्ड बटन था, उसके क्लिक के ऊपर मैं आपको एक्शन कॉल करके दिखाऊंगा, कंसोल दिखाऊंगा आपको मैं भी के लिए कि कंसोल के अंदर डाटा कैसे आ रहा है, राइट। देन कोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चीज़ बता देता हूँ। आपको वीडियो को पॉज करके कोड टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पे कुछ फंक्शंस को मिस कर सकते हो, स्पेलिंग को मिस कर सकते हो, राइट, ब्रैकेट्स वगैरह को। इसीलिए सारा का सारा कोड मैंने गिटहब के ऊपर दिया हुआ है। यहाँ पे आपको वर्किंग कोड मिलेगा। हर एक वीडियो के बाद में मैं कोड को पुश कर देता हूँ यहाँ पे डेव ब्रांच के अंदर, राइट। सो मैं मास्टर ब्रांच में भी डाल दूंगा, बट आप सारा का सारा देख सकते हो। लास्ट वीडियो मैंने 14 आवर्स पहले बनाई थी और उसका कोड भी मैंने यहाँ पे डाल दिया था, राइट। सो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ में। यस, आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो के अंदर जब हमने लास्ट वीडियो खत्म करी थी, कंटेनर बनाया था, तो उसके अंदर हमारे पास ये वाला एरर था, कुड नॉट फाइंड स्टोर, राइट। तो अब ये वाली जो एरर थी ये भी रिजोल्व हो ही जाएगी इसके अंदर। सो सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे index.js के अंदर। यही हमारी फाइल है जिसके अंदर हमारा मेजर डेवलपमेंट होने वाला है, बाकी तो थोड़ा बहुत होने वाला है, राइट। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ रिडक्स को। यहाँ पे लिखूँगा इंपोर्ट, और ताकि क्या क्या रिडक्स के लिए हमने लिखा है उसके लिए मैं यहाँ पे इंपोर्ट करा है। मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे कमेंट कर देता हूँ ऊपर और नीचे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये वाला कोड हमारा रिडक्स के लिए हुआ है। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिडक्स, राइट। और इससे हम क्या निकालेंगे, इससे निकालेंगे हम क्रिएट स्टोर, और स्टोर से ये हमारे स्टोर को कंबाइन जो क्रिएट करेंगे उसके लिए हेल्प करती है, राइट। देन उसके साथ में हम दो चीज़ें और निकालेंगे। एक हम प्रोवाइडर निकालेंगे। प्रोवाइडर क्या करेगा, जो आपको ये रिएक्ट दिख रहा है ना, हमारा एप्लीकेशन दिख रही है रिएक्ट की, इसको रैप करेगी। इसको मैं अभी के लिए चाहूँ तो यहाँ से हटा सकता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, राइट। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, उसके यहाँ पे मैं प्रोवाइडर लगाऊंगा। सो अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम रिएक्ट रिडक्स, क्योंकि रिएक्ट के ऊपर प्रोवाइडर लग रहा है तो इसीलिए हम रिएक्ट रिडक्स से निकालते हैं इसको, राइट। अब ये प्रोवाइडर करेगा क्या, जो रिडक्स का डाटा होगा ना उसको पूरी एप्लीकेशन के अंदर फ्लो करेगा, राइट। ये हमारा इस तरीके से एक रैपर बन गया है। ये हो गया हमारा रैपर रिडक्स का हमारे एप्लीकेशन के ऊपर, क्योंकि हमारी ये वाली लास्ट में कोमा आएगा, ये हमारी टॉप कंपोनेंट था। सारे के सारे कंपोनेंट इसी के अंदर ऐड होते हैं हमारे ऐप के अंदर ही, तो हमने प्रोवाइडर बना दिया है। अब सब कुछ हमारा जो रिडक्स का डाटा होगा वो रिएक्ट के अंदर पहुंच जाएगा इस तरीके से, ठीक है। सो उसके अंदर एक बेसिकली एक पैरामीटर होता है स्टोर करके, राइट, और इसके अंदर हम पास करते हैं स्टोर। अब ये वाला जो स्टोर होगा ना ये रिडक्स से निकलेगा और पूरी एप्लीकेशन में हमारे में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे पास क्या करेंगे हमारे लिए, यहाँ से आपको ध्यान होगा हमने एक रूट रिड्यूसर बनाया था, राइट। मैंने आपको क्या बताया था कि एक्शन से रिड्यूसर में डाटा जाता है, रिड्यूसर से स्टोर में डाटा जाता है। तो रूट रिड्यूसर था जिसके अंदर सारे सारे हमारे रिड्यूसर्स आ गए थे, तो इसके अंदर हम जो रिड्यूसर था उसका डाटा पुट करेंगे हम। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कुछ भी इंपोर्ट कर लो आपको जो भी ठीक लगे। मैं रूट रिड्यूसर नाम से कर लेता हूँ क्योंकि नाम सिमिलर है। रूट रिड्यूसर फ्रॉम, और हमारी फाइल का पाथ, और हमारी फाइल का पाथ क्या था, सर्विस के अंदर था हमारे रिड्यूसर के अंदर था हमारा इंडेक्स, राइट। और जो हमने इंडेक्स निकाला है इससे हम स्टोर को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, एक कॉन्स्ट ले लेंगे, स्टोर नाम से कुछ भी ले सकते हैं, बट मैं स्टोर ले रहा हूँ बिकॉज स्टोर क्रिएट कर रहे हैं हम। सो क्रिएट स्टोर, उसके अंदर हम डाल देंगे रूट रिड्यूसर, और जो स्टोर होगा ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे। अब मैं आपको एक चीज़ और करवा के दिखाता हूँ यहाँ पे कंसोल की, स्टोर के अंदर आ क्या रहा है। स्टोर के अंदर मैं यहाँ पे कंसोल करा दूंगा स्टोर डाटा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा स्टोर, राइट। सो अब देखते हैं हमें यहाँ पे ओके, सो इसने बोला है कि अटेम्प्ट इंपोर्ट
कार्ट आइटम इज़ नॉट इम्पोर्टेड फ्रॉम रिड्यूसर्स। ओके, आई जस्ट गॉट इट कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने कोड जस्ट चेक नहीं करा था तो एक दो मिस्टेक्स हो जाती हैं, सो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट। और ये आपको जो प्रॉब्लम मिलेगी ये मिलेगी आपको यहाँ से मुझे जस्ट ये ब्रैकेट्स हटाने होंगे, राइट। और अब आप देख सकते हो कि सब कुछ ठीक है, राइट, हमारी इमेज वगैरह भी सब आ रही है। अब मैं यहाँ पे कंसोल में देखता हूँ, कंसोल में मेरे पास क्या क्या है। देखो बाकी तो सब लाइनें हैं, मैं यहाँ पे स्टोर डाटा ही रखता हूँ। स्टोर डाटा, इसके अंदर क्या क्या मिल गया है, देखो इसके अंदर हमें मिले हैं डिस्पैच मिल गया, सब्सक्राइबर मिल गया, गेट स्टेट्स मिल गई, सब कुछ जो जो इसके अंदर आना चाहिए हमें सब कुछ मिल गया है यहाँ पे, राइट। दैट मीन्स कि सब कुछ हमारा ठीक चल रहा है, राइट। सो अब यहाँ पे सब कुछ मिल गया। अब हम आते हैं वापस से हमारे होम कंपोनेंट के ऊपर कि इसके अंदर में क्या क्या मिला है, क्योंकि ये तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा स्टोर है तो सब कुछ प्रिंट करवा दिया इसने तो, राइट। सो इसको हम हटा देते हैं यहाँ से और वापस से आते हैं हम हमारे कंपोनेंट के ऊपर, होम कंपोनेंट के ऊपर, राइट। अब आपको पता है कि ये हमारा किस तरीके से कनेक्ट हुआ था, होम कंटेनर के थ्रू। होम कंटेनर के थ्रू हमने इसके अंदर एक्शंस पास कर दिए थे, आपने देखा होगा यहाँ पे एक्शंस, राइट। तो अब मुझे ऐड टू कार्ट वाला जो ये फंक्शन है ये मिलना चाहिए एज एन प्रोप्स, ताकि मैं इसको यहाँ पे बटन क्लिक के ऊपर किसी के ऊपर कॉल कर सकूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे कंसोल करूँगा, कंसोल डॉट वॉन, क्या कंसोल करूँगा, प्रोप्स। और प्रोप्स मैं कैसे निकाल सकता हूँ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, मैं यहाँ से प्रोप्स पैरामीटर लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा प्रोप्स, और यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रोप्स इस तरीके से, राइट। और अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे क्या मिल गया, आप देख सकते हो कि ऐड टू कार्ट हैंडलर मुझे मिल गया है जो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है यहाँ पे, राइट। और इसके अंदर मुझे और क्या क्या मिला है, अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें इसके आर्ग्यूमेंट्स मिल गए हैं, नेम वगैरह मिल गया है, तो ये बेसिक थिंग है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो मैं इसको कॉल कैसे कर सकता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा एक्शन कॉल हो इसके ऊपर, इस क्लिक के ऊपर, क्योंकि इस बटन के क्लिक के ऊपर, राइट, क्योंकि एक्शन ही बेसिकली इससे कनेक्टेड हो रहा है हमारा। तो सबसे पहला जब अगर एक्शन के अंदर हमारा कंसोल आ गया तो हमारा फ्लो रेडी हो जाएगा, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ बटन के क्लिक के ऊपर एक फंक्शन कॉल करूँगा, ऑन क्लिक, इस तरीके से। और ऑन क्लिक के ऊपर मैं क्या कॉल करूँगा, प्रोप्स डॉट मेरे फंक्शन का नाम, और फंक्शन का नाम क्या था हमारा, होम कंटेनर से पता चल जाएगा ऐड टू कार्ट, राइट। और इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें पास करनी, अभी के लिए हमने स्टैटिक दिए हुए हैं, इनको डायनेमिक भी कर लेंगे हम, बट अभी के लिए स्टैटिक पास करता हूँ मैं यहाँ पे एक एरे के लिए। लेट्स से प्राइस इस 1000। अच्छा, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए चीज़ें कि क्या हो रहा है, राइट। और इसको भी मैं नेक्स्ट लाइन में कर सकता हूँ इस तरीके से, राइट। देन थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको, राइट। और देन सेकंड चीज़ मैं पास कर देता हूँ, लेट्स से इसका नाम पास कर देता हूँ, नेम, लेट्स से आईफोन, आईफोन 11, कुछ भी पास कर देते हैं हम, राइट। और जैसे मैं इस क्लिक के ऊपर कॉल करेंगे तो हमारा एक्शन कॉल होना चाहिए, और एक्शन के ऊपर क्या होगा हमारा, अब इस एक्शन पे मैं कंसोल करवाता हूँ यहाँ पे कि डाटा में मुझे मिला क्या है, कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे लिख देता हूँ एक्शन। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग भी करवा सकते हो, मैं वॉन करवा रहा हूँ बिकॉज मुझे थोड़ा वॉन के साथ मैं सही फील करता हूँ इसीलिए, राइट। सो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, अब देखिए एक्शन के अंदर डाटा हमारा चला गया है, प्राइस और ये, राइट। सो अब ये चीज़ हमारे रिड्यूसर के अंदर भी जानी चाहिए, राइट। अब मैं रिड्यूसर के अंदर कंसोल करता हूँ, मैं जाऊँगा रिड्यूसर के अंदर, और यहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला जो ऑप्शन है, यार यहाँ से हम डाटा पास कर रहे हैं, सो हमें यहाँ पे डाटा ही यूज़ करना पड़ेगा, एक्शन डॉट डाटा, राइट। शायद वो पिछली वीडियो में गलती से लग गया होगा। देन मैं इस केस के अंदर आता हूँ यहाँ पे और कंसोल डॉट वॉन करवाता हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिड्यूसर, ताकि हमें पता चल जाए कि रिड्यूसर में क्या आ रहा है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्शन, यानी कि जो भी एक्शन से डाटा आया, एक्शन के अंदर से दो डाटा आए होंगे, एक तो टाइप आया होगा
और एक डाटा आया होगा, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे पास करते हैं बटन के क्लिक के ऊपर फिर से। अब मैं एक और बटन का क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारा एक्शन भी चल गया और रेड्यूसर के अंदर भी क्या आ गया, टाइप हमें मिल गया है। जब हम एक और बटन के ऊपर यहाँ पे रिमूव करेंगे, रिमूव टू कार्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइप उसका रिमूव टू कार्ट, ताकि उसके अंदर हम रिमूव वाला कुछ काम कर सकें, राइट। और अभी के लिए देख सकते हो इसके अंदर भी हमारा पूरा डाटा पहुँच गया है, दैट्स ग्रेट। अब हम आते हैं कंटेनर के अंदर। कंटेनर में अब चाहते क्या है हम कि हमें यहाँ के ऊपर बेसिकली डाटा मिलना चाहिए, राइट, इसके ऊपर। सो कि हमारा एक आइटम ऐड हो गया है या नहीं हुआ है, इस तरीके से, राइट। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंटेनर से स्टेट लगा दूँगा। जो होम कंटेनर था इसके अंदर हमने स्टेट खाली रखी हुई थी, आपको ध्यान होगा, राइट। सो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ डाटा ले लेता हूँ, कार्ट डाटा, और इसके अंदर क्या आएगा, स्टेट डॉट, ये हमारा सारा का सारा डाटा है। तो मैं यहाँ पे डाटा ले लेता हूँ अभी के लिए, डॉट डाटा, और हमारे ये होम कंपोनेंट के अंदर ही आता है। तो मैं यहाँ पे प्रॉप्स हमने प्रिंट करवाई रखे हैं, ये फिर से प्रॉप्स कॉल हो जाएगा। डाटा नहीं आया है, सो जस्ट लेट मी चेक। जब इसके अंदर हम पूरी स्टेट ले लेते हैं, हमें डाटा लेने की जरूरत नहीं है, पूरी स्टेट उठा के डाल देते हैं इसके अंदर, राइट। और स्टेट के अंदर हमें मिलेगा क्या, कार्ट डाटा मिलेगा बेसिकली। सो अभी के लिए हम एक बार फिर से क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जो प्रॉप्स ये प्रिंट हुए हैं ये होम कंपोनेंट के अंदर प्रिंट हुए हैं। आपको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ होम, ताकि आपको सब कुछ दिख जाए कि क्या क्या चीज़ कहाँ प्रिंट हुई है, राइट। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए होम के अंदर ये आ गया। अब होम के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, कार्ट के अंदर मुझे पूरा डाटा मिल गया है वापस से, यहाँ पे कार्ट डाटा के अंदर कार्ट डाटा, राइट। और ये हमारे पास पूरा डाटा आ गया है। सो आने वाली वीडियो के अंदर क्या करेंगे कि जो ये डाटा हम हर क्लिक के ऊपर यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसके ऊपर हमें यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे इसको। डाटा तो हमारे पास कंसोल में आ ही गया है और हमारा जो टारगेट था इस वीडियो का वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले आने वाली वीडियो के अंदर हम हर एक क्लिक के ऊपर यहाँ पे डाटा को ऐड करेंगे, राइट। और फिर शायद इस कंपोनेंट को अलग भी बनाएंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि दो कंपोनेंट में हम कैसे डाटा को फ्लो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।